Hello students, good morning. This is Amit Kumar, your science teacher. Today I have brought your online class for the subject science for lesson 3rd. ओके बच्चों, तो मैं अमित कुमार आज आप सभी के सामने लेकर आया हूँ ऑनलाइन क्लास स्टैंडर्ड 3 के लिए। मैं इसके कुछ कंटेंट्स को डिस्क्राइब कर देता हूँ सबसे पहले। तो आपकी बुक में टोटल 14 लेसन्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसे डिवाइड किया गया है 6 यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में हम लोग स्टडी करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स के विषय में। ओके, इसके अंतर्गत 3 लेसन्स रखे गए हैं: लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेसन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। दोनों का डेफिनेशंस आई होप आप सभी को याद होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। व्हाट आर लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? तो थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वैसी वस्तुएं जिनमें लाइफ होती हैं उन्हें कहा जाता है लिविंग थिंग्स। और व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, तो इसका आंसर है थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। वैसी चीज़ें या वैसी वस्तुएं जिनमें लाइफ या जीवन नहीं होती है उन्हें कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग। ओके बच्चों, मैं इसे एक सेकेंड टिल्ट कर लेता हूँ ताकि फॉन्ट बड़ा बड़ा दिखाई दे। Okay. We see a lot of things around us. For example, colorful flowers, birds, animals, computers, aeroplanes, mountains, and air conditioner, etc. All these things can be divided into living and non-living things. तो हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, कंप्यूटर्स, एरोप्लेन, माउंटेन्स और एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। इन सभी को डिवाइड किया गया है 2 भागों में, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके बच्चों, अब बारी बारी से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स, इसका डेफिनेशन आप याद कर ले, लिख ले, लर्न कर ले यहाँ से यहाँ तक। थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वैसी वस्तुएं जिनमें जान होती है उन्हें कहा जाता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वे हैं दे कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, ग्रो मीन्स बढ़ना, लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, एंड रिप्रोड्यूस मीन्स होता है अपने जैसे से बच्चों को जन्म देना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन, और यह प्रक्रिया इसे हम लोग कहते हैं रिप्रोड्यूस। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट, ये सभी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। ओके, अब है फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के क्या फीचर्स होते हैं, क्या गुण होते हैं, उसे हम अध्ययन करेंगे। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स मूव। फर्स्ट फीचर है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी मूव करते हैं, सभी मूवमेंट को शो करते हैं। तो आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर पेड़ पौधे भी तो लिविंग थिंग्स हैं बट वे मूव नहीं करते हैं, ना ही कोई मूवमेंट शो करते हैं। तो ऐसा नहीं है। भले ही प्लांट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जाते हैं, लेकिन यह कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसे शो करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने प्लांट को देखा होगा, वे जब ग्रो करते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, बेबी प्लांट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वे जब बढ़ते हैं तो बहुत बड़े वृक्ष का, पेड़ का रूप ले लेते हैं, ट्री का रूप ले लेते हैं। ओके, तो ये मूवमेंट को शो करता है कि ये छोटे से बड़े हुए, ये ऊपर की ओर मूवमेंट करते हैं एक ही प्लेस पर। ओके बच्चों, तो
लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन फॉर फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी। लिविंग थिंग्स मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। किस लिए मूव करते हैं? उन्हें तलाश होती है भोजन की, अच्छे भोजन की, जहाँ पर अच्छे भोजन उन्हें प्राप्त हो वे वहाँ मूव करते हैं। अच्छे आवास की, जहाँ पर उनके रहने लायक सही माहौल हो, सही घर हो। उसके बाद सेफ्टी, जहाँ पर वह खुद को सेफ महसूस कर सके। इसलिए लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन वॉक और रन विद द हेल्प ऑफ लेग। मनुष्य अपने लेग के सहारे वॉक करता है, रन करता है। ओके। इंसेक्ट एंड बर्ड्स फ्लाई, इंसेक्ट और बर्ड उड़ते हैं। फिश स्विम, डॉग एंड कैट वॉक, डॉग और कैट क्या करते हैं? वॉक करते हैं। तो ये सभी मूवमेंट को शो करते हैं। ये सभी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। ये है लिविंग थिंग्स का फर्स्ट फीचर। अब आते हैं सेकेंड फीचर्स पर। ओके, इसमें कुछ और भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि थ्रू प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे शो मोमेंट ऑफ देयर पार्ट्स। जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करते हैं, लेकिन वे मोमेंट को शो करते हैं। उनके पार्ट्स डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल, अ सनफ्लावर्स ऑलवेज टर्न्स टुवार्ड्स द सन। अगर आप लोग सनफ्लावर, सूरजमुखी के पौधे को देखे होंगे तो वह हमेशा सन के डायरेक्शन की ओर झुका हुआ रहता है। अगर सूर्योदय, सनराइज ईस्ट में हो रहा है तो सनफ्लावर ईस्ट की ओर रहेगा। फिर जब सन वेस्ट की ओर टर्न होता है, जाता है, तो फिर सनफ्लावर्स भी वेस्ट की ओर टर्न हो जाते हैं। ओके। तो ये मूवमेंट शो करते हैं। द लीव्स ऑफ टच मी नोट प्लांट क्लोज व्हेन दे टच। जब टच मी नोट प्लांट को कहा जाता है मिमोसा प्लांट, और इसको हिंदी में कहा जाता है लाजवंती प्लांट। जब इसको टच किया जाता है तो ये इनकी जो पत्तियां होती है यह सिकुड़ जाती है, क्लोज कर लेती है एक दूसरे को। ओके। तो ये भी मोमेंट को शो करते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट फीचर है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। जैसे सबसे पहले जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो बहुत ही छोटा होता है, बट समय के साथ, खान पान के साथ वो क्या होता है? धीरे धीरे ग्रो करता है, एक एडल्ट वयस्क व्यक्ति बन जाता है। ठीक उसी प्रकार ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज एंड चेंज देयर शेप। सभी लिविंग थिंग्स अपने साइज से ग्रो करते हैं और अपने आकार में परिवर्तन होता है, उनके आकार में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटल पप्पी ग्रो इनटू अ डॉग। एक छोटा सा पप्पी जब बढ़ता है तो वो क्या बन जाता है? डॉग बन जाता है। अ किटन ग्रो इनटू कैट। एक बिल्ली का बच्चा बड़े होकर बिल्ली बन जाता है। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ओके। अ बेबी ग्रो अप टू बी अ बॉय। एक बच्चा ग्रो करता है तो वह लड़का बनता है। द बॉय ग्रो इनटू एन एडल्ट। बच्चा ग्रो करता है तो एक एडल्ट वयस्क पुरुष बनता है। एंड एडल्ट मैन एंड देन टू ओल्ड मैन। उसके बाद वह बूढ़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्रोथ का जो प्रोसेस है वह चलता रहता है। ओके। अ सीड ग्रो इनटू अ स्मॉल प्लांट। एक सीड एक छोटे से प्लांट को ग्रो कर एक छोटा सा पौधा एक सीड से ग्रो होता है। विच फर्दर ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। जो समय के साथ एक बड़े पौधों में परिवर्तित हो जाता है। देन इनटू अ बिग ट्री। उसके बाद वह एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ओके बच्चों। यहाँ एक फिगर के द्वारा दिखाया गया है, एक नन्हा सा पौधा है, छोटा सा, जो जर्मिनेट हो रहा है। उसके बाद वह स्मॉल प्लांट बनता है। उसके बाद धीरे धीरे एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। तो ये लिविंग थिंग्स का सेकेंड फीचर्स है, दैट लिविंग थिंग्स ग्रो। ओके। और लिविंग थिंग्स का जो थर्ड फीचर्स है वह है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड।
सभी लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी भूख शांत होती है। तो ये भोजन आवश्यक क्यों है हमारे लिए? केवल भूख को शांत करने के लिए यह आवश्यक नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के सही वृद्धि के लिए, सही विकास के लिए, सही ग्रोथ के लिए आवश्यक है। क्योंकि भोजन में प्रचुर मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक शरीर के निर्माण के लिए, उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वे सभी भोजन करते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा बच्चों कि सर पेड़ पौधे तो भोजन नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं, वो जिस माध्यम से करते हैं उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। आई होप आप सभी ने ये वर्ड अवश्य ही सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। ओके, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। पौधे प्रकाश सनलाइट की उपस्थिति में सन से एनर्जी लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बाद रूट के थ्रू ज़मीन से वाटर लेते हैं, इसके बाद उनकी पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। ओके बच्चों, ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और एक बात और, पत्तियों का जो कलर होता है वह कैसा होता है? ग्रीन होता है। क्यों होता है ग्रीन? क्योंकि पौधों के पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल, जिसका मुख्य कार्य होता है सन के एनर्जी को ऑब्जर्व करना। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। सभी लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं और अदर एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए काव इट्स ग्रास। एक गाय क्या खाती है? घास खाती है। अ लायन इट्स अदर एनिमल्स। एक शेर दूसरे जानवरों को खाता है। अ मंकी इट्स फ्रूट्स। मंकी फलों को खाता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन एयर, अर्थात एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसके माध्यम से करते हैं, एयर, वाटर, एयर एंड सनलाइट। ओके, चलिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार करते हैं। तो ये प्लांट है जो सन से एनर्जी प्राप्त करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रूट से वाटर लेता है। ओके बच्चों, और तब जाकर इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भोजन का निर्माण होता है। तो भोजन के रूप में इनमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसका उपयोग ये करते हैं खुद के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, और साथ ही साथ जो एक्सेस फूड होता है वह इनके अदर पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, जैसे जो भी हम प्लांट के पार्ट खाते हैं, लाइक कॉलीफ्लावर खाते हैं, कॉलीफ्लावर प्लांट का कौन सा भाग है? आई होप आप समझ ही गए होंगे। कॉलीफ्लावर ऑब्वियसली प्लांट का फ्लावर पार्ट है, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो वो आते कहाँ से हैं? वह कॉलीफ्लावर के प्लांट के द्वारा स्टोर किया गया एक्सेस फूड है। उन्हें जितनी आवश्यकता होती है वे लेते हैं, एक्सेस फूड को वे स्टोर कर लेते हैं। फिर ड्यूरिंग द डे उन्हें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती रहती है। ओके, और ग्लूकोज तो बनता है जो स्टोर होता है और वे यूज़ करते हैं, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। वायुमंडल में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वह बना हुआ रहता है, लिमिट रहता है। ओके बच्चों, लिविंग थिंग्स का नेक्स्ट फीचर है ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सभी लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। तो बच्चों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम मनुष्य हैं, हमारे शरीर में सांस लेने के लिए एक विशेष अंग है, ऑर्गन्स है, नोज, जिससे हम सांस लेते हैं। जानवरों में भी नोज़ होता है, वे सांस लेते हैं। सारे एनिमल्स में जनरली नोज़ होते हैं जिससे वे सांस लेते हैं। बट सर प्लांट में नोज़ नहीं होता है, वे कैसे सांस लेते होंगे? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है कि वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं तो वह किस माध्यम से लेते हैं? तो प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ
के सरफेस में बहुत ही महीन महीन होल होता है, उस होल को कहा जाता है स्टोमाटा। क्या कहा जाता है बच्चों? स्टोमाटा, जिसके माध्यम से वे सांस लेते हैं। ओके, आई होप आप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। सभी लिविंग थिंग्स को सांस लेने की आवश्यकता होती है जीने के लिए। ओके, ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। मनुष्य और अदर एनिमल जो लैंड पर रहते हैं वे सांस लेते हैं लंग्स से। वे जो सांस लेते हैं नोज से, वह कहाँ जाता है? डायरेक्ट लंग्स से। इनमें एक विशेष ऑर्गन लंग्स होता है सांस लेने के लिए। अदर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू फॉर ब्रीथ। अदर जो ऑर्गन दूसरे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनमें सांस लेने के लिए दूसरे ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं। फॉर एग्जांपल अ फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। मछलियों में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं, क्योंकि वे पानी में सांस लेती है अपने गिल्स के माध्यम से, जिससे गिल्स का वर्क मेनली काम होता है कि वाटर में घुले ऑक्सीजन को छानकर उसे अंदर पहुंचाना गिल्स का काम होता है, इसलिए मछलियों में गिल्स होते हैं। अ फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड वाइल इन वाटर इट ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन। मेढक में मेढक क्या है? एक मेढक शो करता है मेटामॉर्फोसिस, जिसे कहा जाता है उभयचर। मेढक एक उभयचर प्राणी है। ओके बच्चों, इसे उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लैंड पर भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो लैंड पर जब रहता है तो इसमें दोनों ऑर्गन होते हैं। लैंड पर ये अपने लंग्स के माध्यम से सांस लेता है, बट जब ये वाटर में रहता है तो इसके बॉडी में आपने देखा होगा खुरदरे मॉइस्ट स्किन होते हैं। उस स्किन में महीन छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, उसके माध्यम से ये सांस लेते हैं। क्लियर है बच्चों? प्लांट्स आल्सो ब्रीथ। पौधे भी सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लिप्स। ये सांस लेते हैं, इनके लीफ के सरफेस पर महीन महीन पोर्स होता है, छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से ये सांस लेते हैं। इन्हें कहा जाता है स्टोमाटा। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो है लंग्स। ये है लंग्स। उसके बाद फ्रॉग जब लैंड पे होता है तो लंग्स एक्टिव होता है, और जब ये वाटर में होता है तो इसके स्किन एक्टिव होते हैं, जिससे ये सांस लेते हैं। और ये है स्टोमाटा। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये इतना महीन होता है कि इसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है। ओके, यही स्टोमाटा है, जिसके माध्यम से प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ऑल लिविंग थिंग्स फील। सभी लिविंग थिंग्स फील करते हैं, महसूस करते हैं। जिस प्रकार हमें चोट लगती है तो हम महसूस करते हैं, या हम गिर जाते हैं, या जल जाते हैं, या कट जाते हैं, तो हमें महसूस होता है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार प्रत्येक चीज़ों को, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वे सभी फील करते हैं, महसूस करते हैं। ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सराउंडिंग्स। तो सभी लिविंग थिंग्स उनके सराउंडिंग में हो रहे परिवर्तन को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे महसूस करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन टू फील चेंजेज अराउंड देम। ह्यूमन बींग के इर्द गिर्द चारों ओर जो भी क्रियाएं होती है उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए उनमें सेंस ऑर्गन होते हैं। पिछले क्लास में बच्चों आप सभी पढ़ चुके हैं सेंस ऑर्गन्स के विषय में, कि हमारे बॉडी में टोटल कितने सेंस ऑर्गन हैं? 5 सेंस ऑर्गन हैं। कौन कौन? आइज़, नोज़, ईयर, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारे अराउंड जो भी घटनाएं होती है उसे हमें अवगत कराते हैं। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल वी फील पेन एंड पुल अवे आवर हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो क्या होता है कि हमें
जलन महसूस होता है तो हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं। ओके, प्लांट्स कैन आल्सो फील चेंज अराउंड देम बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन। प्लांट भी अपने इर्द गिर्द हो रहे एक्टिविटीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं बट उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं मनुष्य की तरह। फॉर एग्जांपल, ए प्लांट ऑलवेज ग्रो टुवार्ड्स द सनलाइट। एक प्लांट हमेशा ग्रो करता है सन के लाइट की ओर। अगर इसके लिए आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि एक डार्क रूम में एक छोटा सा पौधा ले जाएं, वहाँ रख दें खिड़की के पास, और खिड़की से थोड़ा दूर हटा कर रखें किसी मेज़ पर, और उसे खिड़की को थोड़ा सा खोल दे ताकि सन का लाइट एंटर कर सके रूम में। कुछ दिनों के बाद उसमें पानी नियमित रूप से डालते रहे, आप देखेंगे कि प्लांट का जो झुकाव होता है वह सन के लाइट के डायरेक्शन की ओर होता है। इससे यह पता चलता है कि प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं सनलाइट की ओर। क्लियर है बच्चों? प्लांट्स कैन आल्सो सेंस वेदर चेंज। प्लांट वेदर चेंज को भी सेंस कर सकते हैं। मेनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटम टू बियर न्यू फ्लावर इन स्प्रिंग। बहुत सारे प्लांट्स अपनी होता है क्या कि ऑटम सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे पौधों की पत्तियां झड़ जाती है। दे शेड देयर लीव्स, ये अपने लीव्स को छोड़ देते हैं ताकि ऑटम सीजन के बाद जो स्प्रिंग सीजन आता है उसमें फ्लावर्स का फ्लावर को बियर कर सके, उसका उत्पन्न कर सके। ओके, नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस द वर्ड इट मीन्स टू प्रोड्यूस अ बेबी। एक नए बच्चे, अपने जैसे सेम बच्चे को जन्म देना ही कहलाता है रिप्रोड्यूस। ओके, तो ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ टू यंग वंस स्मॉलर टू देमसेल्फ। सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं अपने जैसे छोटे से नन्हे से बच्चों को। ओके, फॉर एग्जांपल, अ ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू बेबीज। मनुष्य बेबी को जन्म देता है, बच्चों को देता है। केट गिव्स बर्थ टू किटन। किटन एक छोटे से नन्हे से किटन को जन्म देता है। काव गिव्स बर्थ टू काव्स। गाय जो है बछड़े को जन्म देती है। ओके, एंड हेंस ले एग आउट ऑफ विच चिकन्स हैच। मुर्गी अंडे देती है और अंडे जब टूटते हैं तो उससे चिकन उत्पन्न होता है, रिप्रोड्यूस होता है। प्लांट्स आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड, रूट, स्टीम और लीव्स। प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इनमें रिप्रोड्यूस के लिए बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे सीड एक पार्ट्स है जिससे नए प्लांट का, जनरली मस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स while some plants grow through the roots, stems and leaves. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स डाई। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वे सबसे पहले छोटे से सीड से या किसी प्लांट के पार्ट से या एनिमल्स से या ह्यूमन बीइंग से जब वे जन्म लेते हैं तो वे एक निश्चित समय तक ग्रो करते हैं। उसके बाद उनका ग्रोथ रुक जाता है और कुछ दिनों के बाद वे मर जाते हैं। तो सभी का जो लाइफ स्पेन है वह लिमिट है। ओके, और एक लिमिट लाइफ स्पेन में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड फाइनली डाई सम डेज। दैट इज़ एवरी लिविंग थिंग्स हैज़ फिक्स्ड लाइफ स्पेन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी का एक निश्चित जीवन काल होता है जिसमें वे ग्रो करते हैं और मर जाते हैं। द लाइफ स्पेन ऑफ डिफरेंट फॉर ईच लिविंग थिंग्स। प्रत्येक लिविंग थिंग्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो अलग होता है। कुत्ते का जो लाइफ स्पेन होता है वो अलग होता है, बिल्ली का अलग होता है, गाय का अलग होता है, शेर का अलग होता है, मनुष्य का अलग होता है, पक्षियों का अलग होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ banyan tree die in about 300 to 400 years, whereas a butterfly die in 1 or 2 days. तो बेनियान ट्री जैसे बरगद का पेड़ है उसका जो लाइफ स्पेन होता है वह 300 से 400 सालों तक होता है। 300 to 400 तक वे
जी सकते हैं। वहीं एक बटरफ्लाई का जो आयु होता है वह 1 से 2 सप्ताह तक होता है। ओके बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो अभी आपने पढ़ा लिविंग थिंग्स के विषय में, इसके फीचर्स के विषय में। लिविंग थिंग्स के टोटल जितने भी फीचर्स हैं उन सभी को आई होप आप सभी ने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को पुनः रिप्ले करके देखिए, और मैं इस वीडियो का वर्कशीट होगा या क्वेश्चन होगा वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आप सभी से निवेदन है कि आप उसे कॉपी में सॉल्व कर ले। और स्कूल का एक ग्रुप बना है सबमिट योर वर्कशीट, उसमें आप इसे डाल दें ताकि आपके जो टीचर्स हैं प्रॉपर सब्जेक्ट के वे आप सब्जेक्ट को चेक कर सकें। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।